एक बार की बात है, रमियापुर नाम के गांव में रामू अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उसके पिता श्यामलाल ने उसे कुछ पैसे दिए थे, जब वक्त आएगा बेटा तो तुम व्यापार करना। आज उसे लगा कि मुझे व्यापार करना चाहिए, लेकिन वह कहीं न कहीं उधेड़ बुन में था कि किस चीज का आखिर व्यापार किया जाए। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वह अपने पिता श्यामलाल के पास आया और पूछा कि पिताजी, किस चीज का व्यापार करना उचित होगा। उसके पिता ने कहा, बेटा, जिस चीज का व्यापार कोई नहीं करता गांव में, उसका व्यापार करो, मुनाफा ज्यादा होगा। पकौड़े का व्यापार कोई नहीं करता, एक काम करो, तुम पकौड़े का ही व्यापार करो। रामू आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, पिताजी, पकौड़े के व्यापार में फायदा होगा? श्यामलाल ने कहा, बेटा, पकौड़े के व्यापार में बहुत फायदा होगा। हम लोग सिर्फ एक ही पकौड़ा नहीं बनाएंगे, हम लोग तरह तरह की चीजों का पकौड़ा बनाएंगे, जैसे मछली का पकौड़ा, अंडे का पकौड़ा, प्याज का पकौड़ा, मछली का पकौड़ा, मिर्च का पकौड़ा, भिंडी का पकौड़ा। वही उन सभी चीजों का पकौड़ा बनाकर हम लोग बेचेंगे जिनको खाया जाता है। इससे मुनाफा भी होगा, अलग अलग तरह के लोग भी दुकान पर आएंगे। रामू बोला, बात तो आपकी सही है पिताजी, ठीक है, हम लोग उसी चीज का व्यापार करते हैं। इस सोच के साथ और पिताजी की सलाह से सहमत होकर रामू ने यह निर्णय लिया कि वह पकौड़े की दुकान ही खोलेगा और पिताजी के साथ कुछ दूर निकल गया। कुछ देर के बाद वह साइकिल से बाजार की ओर गया सामान लाने के लिए। बाजार से सामान लेकर आ गया क्योंकि कल ही उसे पकौड़े की दुकान खोलनी थी। इस बीच उसके पिताजी ने अंडों को उबालकर हर अंडे के 2 टुकड़े करके जमा कर लिए। उसकी माँ मीना ने बेसन का सामान तैयार कर लिया और उन्हें 6 अलग अलग बर्तनों में बांट दिया, क्योंकि 6 चीजों का पकौड़ा उन्होंने बनाने का निर्णय लिया था। उसके पिताजी ने एक बर्तन में अंडा, एक बर्तन में प्याज, एक बर्तन में मिर्च, एक बर्तन में केला, एक बर्तन में चिकन, एक बर्तन में भिंडी, इस तरह करके 6 बर्तनों में 6 चीजें डाल दी। रामू ने उनसे पकौड़े बनाए। पकौड़े बनने के बाद उसने टेस्ट किया। पकौड़े वाकई काफी स्वादिष्ट थे। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपने साइकिल पर लाद कर उसे बेचने के लिए बाजार की ओर गया। सारे पकौड़े हाथों हाथ बिक गए। उसे 2 गुना मुनाफा हुआ। बड़ा खुश हुआ। घर आकर उसने सारे पैसे अपने पिताजी को दे दिए। यह दौर चलता रहा। काफी दिनों के बाद यह परिवार काफी अमीर हो गया, लेकिन बड़े दुख की बात थी कि रामू को घमंड आ गया। एक दिन अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। पिताजी जब रामू से मिलने की कोशिश करते, रामू बातों को टाल देता और अपने काम का बहाना बनाकर आगे बढ़ जाता। यह सोच बड़ा दुखी मन से श्यामलाल ने अपनी पत्नी मीना के साथ डिस्कशन करके उसके दुकान पर जाने की सोची और दुकान की ओर बढ़ चला। दुकान पर जाकर उसने कहा, बेटा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर से दिखाना है, कुछ पैसे दे दो। रामू ने कहा, पिताजी, व्यापार में नुकसान हो रहा है। झूठ उसने कहा, जबकि उसे झूठ बोलना नहीं चाहिए था। उसने झूठ कहा, पिताजी, व्यापार में नुकसान काफी हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप घर चलिए, मैं घर पर जाकर आपसे बात करता हूं। यह सुनकर श्यामलाल बड़ा दुखी हुआ और आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जिसके लिए उसने इतना कुछ किया था, वो उसने आज इस तरह का जवाब दे दिया उसे। घर आकर उसने अपनी पत्नी मीना से कहा। मीना भी बहुत काफी दुखी हुई। श्यामलाल ने और मीना के साथ बात करके दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम दोनों को अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, हमारी कोई जगह नहीं। बहुत दुखी हुए थे वो लोग और दुखी मन से उन्होंने निर्णय लिया कि हमें अब यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। इसी सोच के साथ बहुत हृदय द्रवित अवस्था में वो दोनों कहीं न कहीं घर छोड़कर चले गए और दोनों निकल पड़े। इधर पिताजी और माताजी के जाने का तनिक दुख रामू को नहीं हुआ। जब कोई उससे पूछता कि माँ बाबूजी कहाँ हैं, तो रामू सीधा जवाब देता कि वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं।
वह व्यापार में काफ़ी मशगूल हो गया। उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। व्यापार में उसे लाभ हो रहे थे। उसने कई काम करने वालों को रख लिया और वक्त के साथ उसने दाम भी बढ़ा दिए। इस तरह बहुत अधिक अमीर होना शुरू हो गया। बहुत पैसे आने लगे। सब कुछ तो था, लेकिन उसके पास माँ बाबूजी नहीं थे। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी पत्नी सीता दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी करती है और सिर्फ ज्वेलरी खरीदती। उसके बच्चे अनुशासन विहीनता की पराकाष्ठा को पार कर चुके थे। किसी की बात नहीं सुनते, काफी बिगड़ गए थे। इधर रामू भी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा, गलत संगति में पड़ गया। पत्नी सीता दोस्तों के साथ पार्टी करती, बच्चे आपस में झगड़ते। इस तरह कहीं न कहीं पूरा घर बिखर रहा था। इस बात की चिंता एक दिन जब उसने अपने बच्चों को लड़ते हुए देखा और पत्नी को बाजार से सामान लाते हुए उसने देखा, तो उसने महसूस किया कि मेरा घर बर्बाद हो गया। शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपने माँ बाबूजी की इज्जत नहीं की। मेरे ही कारण उनको घर छोड़कर जाना पड़ा और इसलिए मेरा भी घर बर्बाद हो गया। आज वह बहुत अफसोस कर रहा था, दुखी था और अकेला था। इस सोच के साथ उसने सोचा कि अपने माँ बाबूजी को फिर से वापस लाएंगे हम। यह सोचकर उसने कार से अपने माँ बाबूजी को खोजने निकल पड़ा। एक जगह उसने देखा श्यामलाल और मीना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वह बहुत रोया। उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिताजी से क्षमा मांगी और कहा, चलिए पिताजी, घर चलते हैं। उनको कार में बैठाकर वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद रास्ते में उसने बहुत बार माफ़ी मांगी और घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी सीता को कहा, देखो सीता, आज से घर मम्मी चलाएगी और दुकान की सारी जिम्मेदारी पिताजी की रहेगी, हम लोग नौकर हैं। और इस प्रकार दुकान भी अच्छे से चलने लगा, घर का माहौल भी ठीक हो गया। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और माँ बाबूजी की इज्जत करनी चाहिए।